हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2021 के लिए जो सुपर फास्ट रिवीजन स्टार्ट कर रखा है, उस क्रम में आज आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे रिवीजन सेट नंबर 16। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं कि यह जो सेट है वो रिवीजन सेट है, सिर्फ और सिर्फ इसमें क्वेश्चन और आंसर के बारे में जिक्र किया जाएगा। आप अगर चाहते हैं कि चारों ऑप्शन के साथ आप सेट एक्सप्लेनेशन के साथ देखें तो आप जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, वहाँ सेट अवेलेबल है। उसमें बखूबी चारों ऑप्शंस को एक्सप्लेन किया गया है जो कि आपके लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगा। साथ ही साथ आप लोगों के एग्जाम में करंट अफेयर का बहुत ज़्यादा वेटेज होगा बिहार SIPT में, तो करंट अफेयर के लिए भी आप जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। वहाँ करंट अफेयर 2020 से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आप जाके देखिए, काफ़ी सारे वीडियो हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि भारतीय कृषि में सुधार हेतु मुख्यमंत्रियों के उच्चाधिकार समिति का संयोजक किस राज्य के मुख्यमंत्री को बनाया गया है? तो यह बनाया गया महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है हमारा ये 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस भाषा की फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? तो वह गुजराती फिल्म है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुजराती। नेक्स्ट है हमारा कि कला के क्षेत्र में गुप्तकालीन शासकों की प्रमुख देन क्या थी? तो कला के क्षेत्र में गुप्तकालीन शासकों की अगर बात करते हैं तो अजंता की चित्रकारी, हाँ बिल्कुल थी। दशावतार मंदिर ये भी था। एकमुख लिंग की मूर्ति ये भी था। धौला का हाथी नहीं था, क्योंकि धौला का हाथी मौर्यकालीन है। आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि धौला का हाथी का निर्माण जो है वो अशोक के द्वारा करवाया गया था। तो ये नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3। नेक्स्ट है हमारा कि स्तूप किसके प्रतीक माने जाते हैं? तो स्तूप की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह जो है वो महापरिनिर्माण का प्रतीक माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महापरिनिर्माण का। महापरिनिर्माण आप लोगों को पता ही होगा कि बुद्ध की मृत्यु जो है वो 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में हुआ था, और उसे ही बौद्ध धर्म में महापरिनिर्माण कहा गया है। नेक्स्ट है हमारा कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण जो है वो किस वंश के शासकों ने करवाया था? तो किस वंश के शासकों ने करवाया था? राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने। वहीं याद रखिएगा राष्ट्रकूट राजवंश का जो संस्थापक था वो था दंतीदुर्ग। नेक्स्ट है हमारा मेगास्थनीज ने इंडिया में भारत के 4 नगरों का वर्णन किया है, निम्नलिखित में से किस नगर का वर्णन उसने नहीं किया है? तो 4 जो नगर का वर्णन किया है उसमें पाटलिपुत्र है, तक्षशिला है, उज्जैन है, लेकिन इंद्रप्रस्थ नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, इंद्रप्रस्थ जो नहीं है। मेगास्थनीज की बात करते हैं तो यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। इसके द्वारा एक पुस्तिका भी लिखी गई है, इंडिका, वो भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा कि चोल शासन जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? चोल शासन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ग्राम शासन व्यवस्था के लिए हाँ प्रसिद्ध है। नटराज की मूर्ति के लिए भी प्रसिद्ध है। वहीं मंदिर के गोपुरम के लिए प्रसिद्ध है। महाबलीपुरम के रथ मंदिर के लिए चोल शासन नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 4। नेक्स्ट हमारा कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में मंत्रिपरिषद के 18 सदस्यों को अर्थशास्त्र के अनुसार क्या कहते हैं? तो अर्थशास्त्र के अनुसार क्या कहा जाता है उनको कहा जाता है तीर्थ। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, तीर्थ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि मध्यकाल के लिए किस साहित्यकार को हिंद का तोता कहा जाता था? तो हिंद का तोता किसको कहा जाता था? यह अमीर खुसरो को कहा जाता था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जो था वो अलाउद्दीन का दरबारी कवि था, और इसे सितार और तबले का आविष्कार का श्रेय भी दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं की जानकारी मिलती है? तो यह मिलता है खुद्दक निकाय से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, खुद्दक निकाय से। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किसकी सिफारिशों के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया था? तो संविधान सभा का जो गठन है वो कैबिनेट मिशन के योजना के सिफारिशों के आधार पर किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, एक कैबिनेट मिशन। वहीं याद रखिएगा संविधान सभा का जो चुनाव है वो लगभग 10 लाख आबादी पर एक प्रतिनिधि के द्वारा किया गया था, और कैबिनेट मिशन जो है उसके अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस, और यह जो है वो पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया था। नेक्स्ट है हमारा कि संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है? तो लोकतंत्र को राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, तीनों। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14
कह रहा है कि भारतीय संघीय व्यवस्था जो है वो किस देश की संघीय व्यवस्था से प्रभावित है। तो यह जो है वो कनाडा की संघीय व्यवस्था से प्रभावित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कनाडा। कनाडा से याद रखिएगा संघात्मक विशेषताएं और अवशिष्ट शक्तियां जो होगी वो केंद्र के पास होगी। नेक्स्ट है हमारा कि मंत्रिपरिषद से त्याग करने के लिए मंत्री अपना त्यागपत्र जो है वो किसको संबोधित करता है। तो मंत्री जो है वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति को संबोधित करेगा। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अंतर्गत मंत्री की नियुक्ति जो है वो प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को कौन सा वीरता पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो उनको जो है वो वीर चक्र दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, वीर चक्र। नेक्स्ट है हमारा कि सौमंडल का कौन सा ग्रह जो है वो द्रव्यमान, आकार व घनत्व में पृथ्वी के लगभग समान है। तो वह कौन सा ग्रह है, वो है शुक्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शुक्र। शुक्र से आप लोगों को याद होगा शुक्र को पृथ्वी का भग्नी ग्रह भी कहा जाता है। इसके पास कोई उपग्रह भी नहीं है और यह पृथ्वी का निकटतम ग्रह भी है। नेक्स्ट है हमारा कि त्रिवेंद्रपुरम में स्थित है। तो त्रिवेंद्रपुरम में क्या स्थित है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो पादप हार्मोन है। पादप हार्मोन की अगर हम लोग बात करते हैं तो जिब्रेलिन्स क्या है, पादप हार्मोन है, जिसकी खोज जो है वो 1926 में कुरोसावा के द्वारा की गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन्स जो होता है वो मुख्य रूप से पौधे की लंबाई में वृद्धि करता है। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस देश में खुदाई के दौरान डायनासोर के जांघ की 2 मीटर लंबी हड्डी मिली है। तो यह कौन से देश में मिला है, फ्रांस में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस में। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना जो है वो निर्णित करती है कि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ यानी कि ट्रांसवर्स प्रकार की तरंगे हैं। तो यह कौन करता है, ये करता है ध्रुवन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ध्रुवन। नेक्स्ट है हमारा कि केंद्र की नई इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2019 के तहत वर्ष 2025 तक देश में कितने मोबाइल हैंडसेट के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। तो यह रखा गया है 100 करोड़। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 100 करोड़। नेक्स्ट है हमारा कि परमाणु में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम नंबर सर्वस यानी कि सेम यानी कि आइडेंटिकल नहीं होते हैं, यह है। तो यह क्या है, यह जो है वो पॉली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पॉली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। नेक्स्ट है हमारा कि सूर्य के प्रकाश में हमें कौन सा विटामिन मिलता है। तो सूर्य के प्रकाश में हमें विटामिन डी मिलता है। विटामिन डी का केमिकल नाम होता है कैल्सीफेरॉल। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जो है वो बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप से संबंधित नहीं है, यह पूछ रहा है। तो कौन सा नहीं है, रेटिनॉल नहीं है। तो इस क्वेश्चन रेटिनॉल का मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे, विटामिन ए जो नहीं है, विटामिन ए का केमिकल नाम है रेटिनॉल और यह विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से संबंधित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। बाद बाकी थाइमिन की अगर बात करते हैं तो ये विटामिन B1 है। वहीं अगर हम लोग राइबोफ्लेविन की अगर बात करते हैं तो ये विटामिन B2 है। नेक्स्ट है हमारा कि विश्व पशु दिवस जो है वो निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो विश्व पशु दिवस जो है वो 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 4 अक्टूबर को। नेक्स्ट है हमारा कि हाँ, मैच करने के लिए कह रहा है, सुमेलित करने के लिए कादम्बरी किसके साथ मैच करेगा, बाणभट्ट के साथ। चित्रलेखा की अगर बात करते हैं तो भगवती चरण वर्मा के साथ। सेवा सदन की बात करते हैं तो यह प्रेमचंद के साथ मैच करेगा और गोरा की बात करते हैं तो यह रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ मैच करेगा। नेक्स्ट है हमारा कि ध्रुव स्वामिनी किस नाटककार का पात्र है। तो ध्रुव स्वामिनी की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह जयशंकर प्रसाद का पात्र है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जयशंकर प्रसाद। ध्रुव स्वामिनी की अगर बात करते हैं तो यह रामगुप्त की पत्नी थी, जिससे चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने भाई रामगुप्त की हत्या कर विवाह कर लिया था। नेक्स्ट है हमारा कि आर्थिक आधार पर आरक्षण जो है वो किस संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया है। तो यह किस संविधान संशोधन के द्वारा, 103 में की इसमें 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है सवर्णों के लिए। नेक्स्ट है हमारा कि किसने लिखा है कि अधिकार सुख कितना मादक किंतु सराहीन है। यह किसके द्वारा लिखी गई है, यह जो है वो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। जयशंकर प्रसाद का एक नाटक आपने पढ़ा होगा स्कंदगुप्त, और इसी स्कंदगुप्त में उन्होंने यह बात जो है वो लिखी थी। नेक्स्ट है हमारा इसमें से किसे पद्म विभूषण 2020 नहीं दिया गया है, यह पूछ रहा है। तो पद्म विभूषण 2020 जॉर्ज फर्नांडिस को दिया गया है और उन्हें जगन्नाथ को भी दिया गया है, पीवी सिंधु को नहीं दिया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पीवी सिंधु।
नेक्स्ट है हमारा कि किस देश ने भारत को 100 रुपये से अधिक मूल्य की करेंसी पर रोक लगा दी है। तो यह कौन सा देश किया था? यह नेपाल जो था वो रोक लगा दिया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नेपाल। नेक्स्ट है हमारा कि आतंकवादी से सैनिक बने लॉस नाइक नसीर अहमद बानी को मरणोपरांत कौन सा वीरता पुरस्कार दिया गया है? तो इनको जो है वो अशोक चक्र प्रदान किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक चक्र। नेक्स्ट हमारा कि टीटनेस बीमारी निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? तो टीटनेस बीमारी जो है वो जीवाणु के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जीवाणु के कारण होता है। जीवाणु के कारण और भी आप याद रख सकते हैं, हैजा, डिप्थेरिया, काली खांसी, कुष्ठ रोग, ये सभी जो है वो जीवाणुओं के कारण उत्पन्न होने वाले रोग हैं। नेक्स्ट है हमारा कि पृथ्वी की सतह में आमतौर पर दो तत्व कौन पाए जाते हैं? तो यह जो है वो सिलिकॉन और ऑक्सीजन पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिलिकॉन और ऑक्सीजन। नेक्स्ट है हमारा अग्निशामक से निकलती है। तो अग्निशामक से कौन निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है हमारा कि प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर CN राव को किस देश की संस्था द्वारा प्रथम शेख सौद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इनको जो है वो संयुक्त अरब अमीरात की संस्था के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन कौन परिवर्तन होता है जो अपनी मूल स्थिति में पुनः वापस नहीं आ पाता है? तो यहाँ कौन हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा वायु में मैग्नीशियम तार का जलना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा कि आयरलैंड में गर्भपात हेतु कराए गए जनमत सर्वेक्षण में गर्भपात के पक्ष में कितने लोग थे? तो गर्भपात के पक्ष में 66% लोग थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 66%। नेक्स्ट है हमारा कि भारत सरकार का कब तक समानव अंतरिक्ष उड़ान का लक्ष्य है? तो मानव के सहित यानी जो गगनयान मिशन है वो कब तक है? तो वो है 2022 तक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा वह गवर्नर जनरल जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधियों से मिला और उन्हें एक पार्टी दी थी। तो यह कौन है? वो था लॉर्ड डफरिन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट है हमारा कि प्रसिद्ध क्रिकेट कोच रमाकांत आर्चरेकर जिनका हाल ही में निधन हो गया है कि शीर्ष निम्न में से कौन नहीं रहे, यह पूछ रहा है आपसे। तो देखिए उनके शीर्ष सचिन तेंदुलकर थे, अजीत अगरकर भी थे, प्रवीण आमरे भी थे, ईशांत शर्मा उनके शीर्ष नहीं थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ईशांत शर्मा। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति का कार्य नहीं किया है, यह पूछ रहा है आपसे। राधा कृष्णन जी ने किया था, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने भी किया था, नीलम संजीव रेड्डी ने नहीं किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट है हमारा कि पंचशील जो है वो किस वर्ष में प्रतिज्ञापित किया गया था? तो पंचशील जो है वो 1954 में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पंचशील समझौता जो है वो भारत और चीन के बीच हुआ है। नेक्स्ट है हमारा कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक की अगर हम लोग बात करते हैं तो अक्षांश है, पवन की दिशा भी है, समुद्र की निकटता भी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी हैं। नेक्स्ट हमारा भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता कौन सी है? तो भारत की जो सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता है वो है डुरंड कप। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। डुरंड कप की जो शुरुआत है वो 1888 में हुआ है। फुटबॉल के जन्मदाता इंग्लैंड को माना जाता है। नेक्स्ट हमारा कि किस सिख गुरु ने मुगलों से लड़ाई नहीं की थी, यह पूछ रहा। अच्छा, लड़ाई लड़ी थी यह पूछ रहा है। तो गुरु गोविंद सिंह ने मुगलों से लड़ाई लड़ी थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह से याद रखिएगा इन्होंने खालसा पंथ की भी स्थापना की थी। नेक्स्ट हमारा कि किस सुल्तान की यह मानता थी कि कानून सुल्तान की इच्छा है और उस पर ही निर्भर रहती है, उस पैगंबर तथा धार्मिक नियमों से कोई संबंध नहीं है। तो यह किसका मानना था? यह अलाउद्दीन खिलजी का मानना था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी का। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, यह पूछ रहा है। भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य है, बिल्कुल सही है। धर्मनिरपेक्ष राज्य धर्म संबंधी विषयों में तटस्थ होता है, ये भी बिल्कुल सही है। नीति निर्देशक तत्वों का पालन करने के लिए सरकार को बाध्य किया जा सकता है, नहीं। तो नीति निर्देशक सिद्धांत के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। नीति निर्देशक की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी प्रेरणा जो है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से पहले मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करना राष्ट्रपति के लिए क्या है? तो यह राष्ट्रपति के लिए क्या है? बाध्यकारी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बाध्यकारी है।
नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रपति का अभिभाषण जो है वो कौन तैयार करता है? तो राष्ट्रपति का अभिभाषण जो है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। नेक्स्ट है हमारा जिम्बाब्वे का पुराना नाम क्या है? तो जिम्बाब्वे का पुराना नाम है दक्षिणी रोडेशिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिणी रोडेशिया। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी चक्रवातीय हवा जो है वो चीन सागर में चलती है? तो चीन सागर में कौन सी चलती है? वो चलती है टाइफून। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टाइफून। नेक्स्ट है हमारा अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 16 सितंबर। नेक्स्ट है हमारा लाहौर जो है वो किस नदी के तट पर बसा है? तो लाहौर जो है वो रावी नदी के तट पर बसा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रावी। वहीं आपसे अगर पूछ ले कि कराची कहाँ बसा हुआ है, तो कराची जो है वो सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ है। नेक्स्ट हमारा कि कुल उपयोगिता जो है वो अधिकतम होती है, जबकि सीमांत उपयोगिता, तो सीमांत उपयोगिता क्या होता है? शून्य होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शून्य होती है। नेक्स्ट हमारा यहूदी धर्म के प्रवर्तक थे। तो यहूदी धर्म के प्रवर्तक थे मूसा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा मांग के नियम के अनुसार, तो मांग के नियम के अनुसार क्या होता है? कीमत बढ़ने पर मांग घटती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, यह कथन जो है वो किस नियम से जुड़ा हुआ है? तो यह कथन जो है वो ग्रेसम के नियम से जुड़ा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेसम के नियम से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट हमारा राष्ट्रीय बागवानी मेले का आयोजन जो है वो किस शहर में हुआ है? तो राष्ट्रीय बागवानी मेले का जो आयोजन है वो बेंगलुरु में हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु। नेक्स्ट है हमारा मेघालय एक पूर्णतः जनजातीय राज्य है जिसमें निम्नलिखित जनजाति समूह है। तो खासी है, जयंतिया है और गारो है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा अंतर्राष्ट्रीय मैराथन पुलिस हेल्थ रन का आयोजन जो है वो किस राज्य पुलिस के द्वारा किया गया है? तो यह जो है वो महाराष्ट्र के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र के द्वारा। नेक्स्ट हमारा फाइलेरिया रोग का कारण क्या है? तो फाइलेरिया रोग जो है वो गोल कृमि के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी की जाती है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है वो आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि पैरामीशियम में पाए जाने वाले केंद्रक की संख्या होती है। तो पैरामीशियम में पाए जाने वाली केंद्रक की संख्या जो होती है वो होती है 2। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 2। नेक्स्ट हमारा मुद्रा संकुचन की अवस्था में मुद्रा की क्रय शक्ति। तो मुद्रा संकुचन की अवस्था में जो मुद्रा की क्रय शक्ति है वो बढ़ जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ जाती है। नेक्स्ट है हमारा जहां रिजर्व बैंक की शाखाएं नहीं होती है वहां उसका प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो वहां उसका प्रतिनिधित्व जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करता है। नेक्स्ट है हमारा चेक को रेखांकित करने का उद्देश्य क्या है? तो चेक को रेखांकित करने का उद्देश्य जो है वो चेक को सुरक्षित बनाना है। जब चेक के ऊपर देखिएगा बाईं ओर 2 समानांतर रेखा बना दिया जाता है तो उसको चेक रेखांकित कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा भारतीय बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रथम चरण की तिथि क्या थी? तो प्रथम चरण की तिथि कब हुई थी? 19 जुलाई 1969 में 14 व्यावसायिक बैंकों का हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 19 जुलाई 1969 को। नेक्स्ट हमारा अंडर 19 वर्ल्ड कप 2020 में किस खिलाड़ी को मैन ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया था? तो मैन ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया था यशस्वी जायसवाल को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा कि किस देश की ऊर्जा कंपनी टोटल ने अडानी गैस की 37.4% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है? तो यह जो है वो फ्रांस की ऊर्जा कंपनी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा खजुराहो मंदिर का निर्माण जो है वो किसने कराया था? तो खजुराहो मंदिर का निर्माण जो है वो चंदेलों के द्वारा करवाया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंदेलो। चंदेल वंश का संस्थापक जो था वो था नन्नुक। नेक्स्ट हमारा भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो मौलिक अधिकार का वर्णन है संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक के बीच में। अभी जो है वो भारतीयों को 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं और यह जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा ये लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। तो लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन जो है वो लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है। एक चीज और याद रखिएगा, लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता है बल्कि सामान्य सदस्य के रूप में ही शपथ लेता है। नेक्स्ट हमारा कि भारत का तट रेखा, तो भारत का तट रेखा है 6100 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 6100 किलोमीटर। यहाँ यह जो है वो मुख्य भूमि भाग की तटीय है, वहीं टोटल अगर पूछ दे तब है 7516.5 किलोमीटर। नेक्स्ट है हमारा कि नेपोलियन को वाटरलू में किसने हराया था। तो नेपोलियन को वाटरलू में किसने हराया था, ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा बांग्लादेश की स्थापना जो है वो किस वर्ष हुई थी। तो बांग्लादेश की स्थापना पाकिस्तान से अलग होकर 1971 में हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा पाणिनि कौन थे। तो पाणिनि की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो एक व्याकरण वेता थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में किस क्षेत्रीय पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। तो यह नेशनल पीपल्स पार्टी को दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, नेशनल पीपल्स पार्टी। नेक्स्ट हमारा महाराजा रंजीत सिंह की राजधानी थी। तो महाराजा रंजीत सिंह की राजधानी थी लाहौर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, लाहौर। रंजीत सिंह से याद होगा, इन्होंने भंगी मिसल से लाहौर छीनकर उसे अपनी राजधानी बनाया था और रंजीत सिंह को पंजाब का नेपोलियन भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा ए रूरल मैनिफेस्टो पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक हैं फिरोज बरून गांधी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा कि श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या कब हुई थी। तो श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या 31 अक्टूबर 1984 के, उनका एक अंगरक्षक था जिसका नाम था केहर सिंह, सतबंध सिंह, ये सब नहीं मिलकर कर दी थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 31 अक्टूबर 1984 को। नेक्स्ट है हमारा कि द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने पर मुसोलिनी ने, तो द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने पर मुसोलिनी जो था वो युद्ध में जर्मनी का साथ दिया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी का साथ दिया था। नेक्स्ट है हमारा कि तीन ओर से समुद्र से घिरे स्थल को क्या कहते हैं। तो तीन ओर से समुद्र से घिरे स्थल को प्रायद्वीप कहा जाता है। भारत भी क्या है, एक प्रायद्वीपीय देश है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रायद्वीप। नेक्स्ट हमारा टेलीफोन के तारों में होकर संचालित होने वाली ऊर्जा क्या है। तो उस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, विद्युत ऊर्जा। नेक्स्ट हमारा ये शेरशाह की महानता का घोतक क्या है। तो शेरशाह की महानता की घोतक उसका प्रशासनिक सुधार है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रशासनिक सुधार है। नेक्स्ट है हमारा मयूर सिंहासन यानी कि तख्ते हाउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो अंतिम मुगल सम्राट था मोहम्मद शाह रंगीला। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा कि अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं। तो यह कहाँ पाया जाता है, यह पाया जाता है फतेहपुर सिकरी में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, फतेहपुर सिकरी। अकबर की अगर बात करते हैं तो अकबर जो था वो बुलंद दरवाज़ा का निर्माण गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। इसने एक अनुवाद विभाग की भी स्थापना किया था। इसने हुमायूं का मकबरा, आगरा का लाल किला, शाही महल, दीवाने खास, जोधाबाई का महल, लाहौर का किला, ये सब का निर्माण करवाया था। साथ ही साथ एक चीज़ और याद रखिएगा, अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है, यह पूछ रहा है आपसे। लुम्बिनी गौतम बुद्ध सुमेलित है। सेंट हेलेना जनरल डायर जो है वो सुमेलित नहीं है, क्योंकि सेंट हेलेना का संबंध जो है वो नेपोलियन से था। नेक्स्ट है हमारा कि भारत में डाक टिकट किसके शासनकाल में चालू किया गया था। तो भारत में डाक टिकट जो है वो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चालू किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट है हमारा कि किस कंपनी के द्वारा 2030 तक कार्बन फुट प्रिंटिंग को समाप्त करने की घोषणा की गई है। तो यह कौन से कंपनी के द्वारा किया गया है, यह किया गया है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट है हमारा कि प्राचीन कुम्हरार स्थल किस ऐतिहासिक स्थान से संबंधित है। तो यह जो है वो पाटलिपुत्र ऐतिहासिक स्थल से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा कि बोधगया स्थित बौद्धि ब्रिज को किस शासक ने कटवा दिया था, किस शासक ने कटवा दिया था यह पूछ रहा। तो राजा शशांक के द्वारा कटवाया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गौड़ के राजा शशांक के द्वारा कटवा दिया गया था। नेक्स्ट है हमारा कि चंदेल शासकों ने किस विश्व प्रसिद्ध मंदिर समूह का निर्माण करवाया था। तो खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया था जो कि छतरपुर में है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, खजुराहो मंदिर। नेक्स्ट है हमारा कि 24वें महालेखक नियंत्रक यानी कि CGA के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है। तो यह नियुक्त किया गया है सोमा राय को। महालेखक नियंत्रक पूछ रहा है तो यह सोमा राय को नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।